बच्चों, आज हम परिमेय संख्या के बारे में कुछ विशेष बातें जानना चाहते हैं। हम लोग परिमेय संख्या के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में ये सब जान चुके हैं। यह भी जान चुके हैं कि परिमेय संख्या भिन्न का ही एक बड़ा भाई होता है। आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में कुछ और विशेष बातें जानना चाहते हैं। जैसे कि पहला है, प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या है, पर प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। हम यह भी देख चुके हैं कि भिन्न जो होता है वह भी हमारा P/Q के रूप में होता है। जैसे 3/4, 5/7 और इस तरह से होता है। भिन्न जो होता है वो हम देख चुके हैं कि भिन्न किसी वस्तु का भाग को दर्शाता है। जैसे कि एक रोटी का टुकड़ा है, उसको 3 भाग में बांट दिए और एक भाग ले लिए, तो उसको हम लोग उस लिया हुआ भाग को कहेंगे 1/3। हम एक टोकरी में 15 आम है और उसमें अगर हम 7 आम पक गया है तो पके हुए आमों का भिन्न में दर्शाएंगे तो 7/15 कहेंगे। 15 आम में से अगर 7 पक गए हैं तो पके आमों का भिन्न ये होगा 7/15। ये 15 नीचे चला जाएगा और 7 को पका हुआ आम है तो ये पका हुआ आम बताएगा 7/15। कच्चा आम जो है 8 को रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा 8/15। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भिन्न हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि भिन्न हमारा किसी लिए हुए वस्तु का एक भाग को दर्शाता है, एक भिन्न को दर्शाता है, एक अंश को दर्शाता है, इसलिए ये हमेशा प्लस होता है। जबकि परिमेय संख्या हम देख चुके हैं कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। -3/2 हमारी परिमेय संख्या हो गई, लेकिन -3/2 हमारा भिन्न नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या है, पर प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होगा। यानी 3/2 ये भिन्न भी है, भिन्न और परिमेय संख्या दोनों है, लेकिन -3/2 ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये अंतर है भिन्न और परिमेय संख्या। इसीलिए हम पिछले वीडियो में यह कह चुके थे कि परिमेय संख्या भिन्न का बड़ा भाई होता है। पूरा का पूरा भिन्न का सेट जो है सो परिमेय संख्या में समाहित होता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरा इसका विशेषता देखते हैं। परिमेय संख्या P/Q के रूप में पॉजिटिव होगा। P/Q अगर परिमेय संख्या हमारा है ये धनात्मक होगा यदि P और Q दोनों धनात्मक होगा या दोनों ऋणात्मक होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं। 3/2 ये प्लस होगा यदि पॉजिटिव है, यदि ये 3 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव है, और या हम कहेंगे या -3 और -2 ये दोनों नेगेटिव होगा। तो जब दोनों नेगेटिव होता है तो ये दोनों आप समझ जाइए कि दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो गया। या गणित में ऐसा होता है कि नेगेटिव कट भी गया, हट गया ये, और ये माइनस यहाँ पर हम लोग गुना कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। यानी कि 3 और 2 दोनों यदि पॉजिटिव हैं तो भिन्न हमारा पॉजिटिव होगा। दोनों नेगेटिव है, उस स्थिति में भी ये भिन्न जो है परिमेय संख्या जो है ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि परिमेय संख्या के पॉजिटिव होने के लिए यह तथ्य है कि हमारा अंश और हर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए। चलिए ये भी हम लोग समझ गए, ये 2 गुण हो गया हमारा। तीसरा कहता है कि परिमेय संख्या PQ मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि ये आपका किताब में भी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, तो हम लोग एक तुल्य परिमेय संख्या की चर्चा कर सकते हैं। तुल्य भिन्न हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे कि हमारा 4/5 और ये हो गया 8/10, 2 से गुना कर दिए दोनों में, 2 से 2 4 दूना 8, 5 दूना 10। इसी को अगर हम
7 से गुना करते हैं तो 7 चौका 28 और 7 पचे 35। ये सभी हमारा परिमेय संख्या, हमारी परिमेय संख्या है और ये सब बराबर है। लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, जो मानक रूप होगा, वो ये होगा। इसको हम लोग इसके सार्वगुणनखंड से भाग दे देंगे और मैंने इसको छोटा रूप में लिखेंगे। सार्वगुणनखंड इसका 7 होगा, 7 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, तो 7 पचे 35, 7 चौके 28। अब ये 4 बचे 5, फिर इसका कोई सार्वगुणनखंड सिर्फ 1 होता है, तो यही कहता है कि पॉजिटिव, ये सार्वगुणनखंड 1 होगा तो ये मानक रूप में होता है। दूसरी बात ये है कि नीचे वाला जो q है, p/q के रूप में हम लोग लिखते हैं, तो नीचे वाला जो हर है, q है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमारा दे दिया है 7 बटे -2, तो ये मानक रूप में नहीं है। आपको ये कहना होगा कि हम इसको मानक रूप में कैसे बनाएंगे, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि -1 से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं, तो ये हो गया ऊपर में -7 और ये हो गया -+2। तो ये सीधे इतना प्रक्रिया से नहीं गुजर करके अगर हमको इसको कहेगा कि 5 बटे -3 को मानक रूप में लिखिए, तो कुछ नहीं करना है, इस माइनस को सीधे ऊपर ले जाएंगे और लिख देंगे -5 बटे 3। ये मानक रूप हो गया, मानक रूप है। चूँकि इसका सार्वगुणनखंड हमारा 1 है और ये इसका q p/q का रूप होता है, इसका q पॉजिटिव हो गया, तो मानक रूप के लिए हमको q को पॉजिटिव रखना होगा, q पॉजिटिव और pq का सार्वगुणनखंड 1 हो। इसका सार्वगुणनखंड 1 है, 3 और 5 में कोई संख्या से भाग नहीं लगती है 1 के सिवा, इसलिए सार्वगुणनखंड उसका 1 हो गया। तो ये 3 इसकी विशेषताएं हैं, और भी हम कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं, समय बचाने के लिए इसको हम लोग लिख लिए थे। अगली विशेषता हमारी है कि p/q अगर हमारी एक परिमेय संख्या है, तो इसमें किसी भी संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो ऊपर और नीचे गुना करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके थे कि 4 बटे 5 को अगर हम 2 से गुना कर दिए ऊपर और नीचे, तो ये हमारा 8 बटे 10। ये और ये दोनों सेम परिमेय संख्या को दर्शाता है। हालांकि ये मानक रूप में नहीं है, लेकिन हम इसको गुना कर सकते हैं। मैंने 4 बटे 5 बराबर 8 बटे 10 हम कह सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। अगर गणित में हमको जैसी आवश्यकता होगी तो उसके अनुसार हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि p/q बराबर हम लिख सकते हैं p गुने m और q गुने m। ये गणित में सत्य है, कहीं गलती नहीं है। परिमेय संख्या में का हल करने में हम लोग इस तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग उसी प्रकार इस p और q में भाग भी हम दे सकते हैं, जैसे कि p/q, इसको हम लोग p को भागा n और q भागा n, एक ही संख्या से p और q दोनों को हम लोग भाग भी देंगे तो संख्या में बदलाव नहीं होगा। बस अभी जो पहले प्रॉपर्टी पर है, जो हम परिमेय संख्या का एक गुण चर्चा किए, बस इसका ये उलट है। जैसे हम 4 बटे 6 अगर कहते हैं, तो ये अगर हम 2 से भाग दे दिए तो ये हो गया हमारा 2 बटे 3, यानी कि 4 बटे 6 और 2 बटे 3 सेम है, कट करके तो हो ही जाता है। तो जब ये मानक रूप में हुआ और ये इसका डेराइव्ड रूप व्युत्पन्न हुआ, तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। बस हम लोग सिर्फ क्या किए हैं कि एक ही गुण को 2 पार्ट में बदल दिए हैं, एक बार गुना कर दिए हैं, एक बार भाग दे दिए हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, भाग दे करके लिख दिए। इसके पहले गुना कर दिए थे तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावे हम लोग एक उसका रूप लिख दिए थे। तो p/q के रूप में अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम किसी भी चीज़ से गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, जैसे कि आगे एक गुण और देखते हैं। हम लोग यहाँ पर p/q, इसके पहले हम लोग यह देख चुके हैं कि हम व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 5 का रेसिप्रोकल 5 का व्युत्क्रम हम लोग पूर्णांक संख्या में देख चुके हैं। ये हो जाता है 1/5।
तो इसको हम लोग 5/1 कह सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो गई। और इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे चला गया। तो उसी प्रकार p/q का व्युत्क्रम p/q का व्युत्क्रम ये हो जाएगा q/p। इस तरह से हम व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। अगर हमको कोई कहे कि व्युत्क्रम बताइए तो हम लोग इस तरह से करेंगे, अगर माइनस दिया हुआ रहेगा तो माइनस रखेंगे, अदरवाइज प्लस का प्लस रहेगा ही, चिन्ह नहीं बदलाता है व्युत्क्रम में। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, व्युत्क्रम हम लोग समझ गए कि अगर इसी तरह से इसका एक छोटा सा हम एक एग्जाम्पल भी लेकर के समझ लेते हैं। जैसे कि हमको कोई कह दिया 17/15 का व्युत्क्रम बताइए। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा हमारा 15/17, 15/17 हो जाएगा। उल्टा कर देना है, यानी इसका और इसका गुना हमेशा एक होता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से अगर हम गुना करते हैं तो वो हमेशा एक परिणाम देता है, रिजल्ट हमारा एक आता है। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो 17 ऊपर वाला 17 नीचे से कट जाएगा, यहाँ 15 ये नीचे से कट जाएगा और 1/1 आ जाएगा, हमारा उत्तर 1 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जोड़ और घटाव सीख चुके हैं इसके पहले। अब कुछ हम लोग गुणा और भाग के बारे में समझते हैं। तो गुणा आसान है, गुणा हम लोग जो करते हैं सीखे हैं, बस उसी का उपयोग करके भिन्न के रूप में अंश और हर को अंश को अंश से, हर को हर से गुणा कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग 4/5 कर दिए और इसको गुणा करना है 2/3 से। कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है कि ऊपर का ऊपर से गुना कर देना है। तो ये हो गया 8 और ये 5 दिया 15, हो गया, ये आंसर हो गया। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है। एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हमको कर दिया 4/5 और गुने हमको कर दिया 15/8, अब हमको इसको गुणा करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये ऊपर और नीचे कहीं भी अगर इस तरह से और भी रहेगा, जैसे 7/18 गुने 9/25, इस तरह से अगर है हमारा, तो एक या एक से अधिक परिमेय संख्या का गुना लगातार हो सकता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कहीं का भी ऊपर कहीं के भी नीचे से अगर कट रहा हो, उसका सार गुणनखंड निकाल करके अगर हम उसको अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ये 2 ही रखते हैं या इस 2 ही को रख करके देखते हैं, फिर आगे हम आप उसको जनरलाइज कर लेंगे। गणित में जनरलाइजेशन होते रहता है, ये आप समझ चुके हैं। तो 4 का पहाड़ा में 8 आ रहा है, तो 4 दूना 8 हो गया। 5 का पहाड़ा में 15 आ रहा है, ये 3 हो गया। तो ऊपर में 1 यहाँ 1, तो ये हो गया हमारा 3/2, ये आंसर हो गया। तो 2 यहाँ पर नहीं कट रहा था, यहाँ पर 4 3 नहीं कट रहा था, 2 5 नहीं कट रहा था, तो सीधे ऊपर ऊपर को गुना कर दिए और नीचे नीचे को गुना कर दिए, अंश अंश से हर को हर से गुना कर दिए। तो ये परिमेय संख्या का गुना हो गया। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि इसका अंश इसके हर से कट रहा है या इसका सार गुणनखंड में कुछ आ रहा है 1 के अलावे, तो उस संख्या से हम काटेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये 14/15 हम लोग कर दिए और गुने हम कर दिए 25/21 कर दिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे। ये 5 के पहाड़ा में 15 भी आ रहा है और 25 भी आ रहा है, यानी कि 5 जो है सो इस 15 और इस 25 का सार गुणनखंड है। तो 5 से हम इसको काट दिए, 5 दिया 15, 5 बचे 25। सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि 14 और 21 किसके पहाड़ा में आ रहा है, 7 के पहाड़ा में आ रहा है। तो 7 के पहाड़ा में 2 बार ये जाएगा, 7 दूना 14, 7 दिया 21। अब हम देख रहे हैं कि 2 गुने 5 गुना है, ये हो गया 2 गुने 5 बटे हो गया 3 गुने 3, 3 गुने 3, अब कट नहीं रहा है, ये हो गया 10/9, ये आंसर हो गया। तो अब ये 2 का एग्जाम्पल लिए है, 2 परिमेय संख्या का, इसी में हम 3 4 भी कर देंगे। तो पहला का चौथा से भी अगर कट रहा होगा, पहले का अंश चौथे के हर से भी कट रहा हो, तो हम काट सकते हैं। यानी ऊपर वाला कहीं और नीचे वाला कहीं से भी अगर सार गुणनखंड में आ रहा है, तो हम उसका काट करके छोटा रूप में बना करके लिख सकते हैं। ये आप लोग समझ गए हैं, अब कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं इसमें भाग में क्या करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले पूर्णांक का,
या नेचुरल नंबर पूर्णांक का हम लोग ले रहे हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग 8/4 कर देते हैं। लेकिन इसके पहले एक इंटरमीडिएट स्टेप हम लोग ले सकते हैं, गुने 1/4, 4/1 कर दीजिए यहाँ। तो इसको हम 8 गुने 1/4 कर दिए, यानी इसका रेसिप्रोकल, अगर भाग है तो इस 4 का रेसिप्रोकल हम लोग लिखते हैं, व्युत्क्रम को लिख देते हैं और तब गुना चिन्ह दे करके इसका व्युत्क्रम हम लिख सकते हैं। और यही हो जाता है 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 बार में कट गया, ये 2 आंसर हो गया। 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाता है। भाग आप लोग समझ रहे हैं कि 8 में 4 घटाएंगे तो 2 बार घटाएंगे। भाग की क्रिया क्या है, सतत घटाव की क्रिया होती है। तो 8 में 1 बार 4 घटाए तो 4 बचा, 2 बार 4 घटाए खत्म हो गया, 0 हो गया। तो 2 आंसर आ गया। तो काम क्या करते हैं हम लोग कि भाग, जिससे भाग देना होता है उसका रेसिप्रोकल से इसको गुणा कर देते हैं। भिन्न की क्रिया परिमेय संख्या में जब हम भाग करते हैं, नहीं मिटाते हैं, ये हेल्प देगा हम लोग को। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 2/3 भागा 4/6, तो हम क्या करेंगे कि भागा के बदले में गुणा चिन्ह जब हम देंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, व्युत्क्रम। इसकी चर्चा, व्युत्क्रम की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये हो गया 2/3 गुने, ये हो जाएगा 6/4, ये 4 हो गया। तो चलिए, ये 3 इससे कट गया, 3 दूना 6, 2 इससे कट गया, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ 2 और 2 भी कट गया, 2 एका 2, 2 एका 2, तो ये 1/1 हो गया, यानी 1 आंसर हो गया। तो हम अब इस चीज़ को समझ गए हैं कि भिन्न का गुणा और भाग। गुणा हम लोग समझ गए कि गुणा में अंश को अंश से, हर को हर से गुणा कर देते हैं। भाग में क्या करते हैं, जिससे भाग देना होता है उसका रेसिप्रोकल से गुणा कर देते हैं। यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल पूर्णांक संख्या का लिए, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग परिमेय संख्या का भी लिए। तो ये भी चूंकि परिमेय संख्या है, 4/1 हम लोग लिखते हैं और इसी को 1/4 कर दिए, उसका रेसिप्रोकल कर दिए। तो आज हम लोग परिमेय संख्या का लगभग सारी प्रक्रिया समझ गए हैं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि परिमेय संख्याओं में भी समवृत्त नियम लागू होता है, कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम लागू होता है, साहचर्य नियम लागू होता है और वितरण नियम लागू होता है। तो जो पूर्णांक संख्या में नियम लागू होता है, संक्रिया का नियम होता है, वह परिमेय संख्या में भी लागू होता है। परिमेय संख्या की ये कुछ विशेष बातें थी जिसकी आज हम लोग चर्चा कर लिए। धन्यवाद। अगले दिन फिर दूसरे विषय पर चर्चा होगी।